हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल एटीएम क्लासेस बाय सत्यम। तो आज के इस वीडियो में हम लोग स्टार्ट करेंगे द्विघात समीकरण का नया अध्याय जो कि है एक्सरसाइज 3C। इसके पहले के वीडियो में हम लोगों ने एक्सरसाइज 3A और 3B को डिटेल में देखा और साथ ही साथ कुछ बेसिक जानकारी जो था वो भी हम लोगों ने ले लिया है। आज से हम लोग बढ़ेंगे 3C जो कि हमारा जो है वर्क प्रॉब्लम बेस्ड है। जिस तरह से हम लोगों ने दो चरवाई रहित समीकरण में दिए गए कथनों के आधार पर हम लोगों ने समीकरण बनाया था, उसी प्रकार से हम लोग द्विघात समीकरण में भी दिए गए कथनों के आधार पर समीकरणों की रचना करेंगे। तो इसमें सबसे पहला जो है वो है हम लोग का फर्स्ट क्वेश्चन है, यदि दो लगातार धन पूर्णांक और उनका गुणनफल उनमें से छोटी संख्या x का अंतर 25 के बराबर है। ठीक है, तो दो संख्या हम लोग का दिया हुआ है जिसमें से छोटी संख्या जो है x, तो उसका जो है आगे का संख्या क्या हो जाएगा, जो कि लगातार धनात्मक पूर्णांक है। तो अगर पहला 4 है तो दूसरा क्या होगा, 5 होगा। अगर पहला 5 है तो दूसरा 6 होगा। अगर 6 है पहला, दूसरा 7 होगा। उसी तरह से अगर छोटी संख्या x है तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x + 1। सबसे पहले हम लोगों ने मान लिया। अब क्वेश्चन कह रहा है कि दो लगातार धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल। तो दो लगातार धनात्मक पूर्णांक है, अब इनको हम लोग क्या कर देना है, तो मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, और उनमें से छोटी संख्या, जो छोटी संख्या है ये x, इन दोनों का अंतर जो है वो दिया हुआ है 25 के बराबर। ठीक है, तो इसको हम लोग को कथन के रूप में व्यक्त करना था, ये समीकरण के रूप में व्यक्त करना था। तो ये हमारा समीकरण हो गया। इसको चाहे तो आप एक दो स्टेप सॉल्व कर सकते हैं, जैसे कि ये हो जाएगा x² + x मल्टीप्लाई होके -x और 25 को हम लोग लेफ्ट साइड में लेते आएंगे बराबर 0, इम्प्लाई x से x कैंसिल हो जाएगा। तो x² - 25 बराबर 0। या तो आप यहाँ छोड़ सकते हैं या यहाँ छोड़ सकते हैं, दोनों आंसर आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन है कि यदि एक आदमी ने 20 रुपये में कुछ पुस्तक खरीदी। ठीक है, एक आदमी के पास 20 रुपये थे और उसने कुछ पुस्तक इसमें से खरीदी, x पुस्तक y पुस्तक जो भी है मान लेंगे हम लोग। यदि उस रकम में एक और पुस्तक अधिक पाता तो प्रत्येक पुस्तक का औसत मूल्य 1 रुपया कम होता। ठीक है, तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है, 20 रुपये में पहले जो है वो x पुस्तक खरीदता था। ठीक है, तो एक पुस्तक का मूल्य क्या होगा, जैसे कि मानते हैं कि हमारे पास 20 रुपया है और स्टार्टिंग में हम लोग 4 कलम खरीदे। ठीक है, तो 4 कलम का मूल्य कितना हो जाएगा, 25, 20/4 5 मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ कि वो एक और कलम अगर हम लोग खरीद लेंगे, जैसे कि पहले हम 4 खरीद रहे थे, रुपए हम लोग के पास उतना ही है और अब 5 खरीदेंगे। ठीक है, तो 5 चौके 20 ये आ जाएगा। तो इसमें क्या हुआ, दोनों का अंतर क्या हुआ, 1 आ गया। उसी तरह से यहाँ पर दिया हुआ है कि 20 रुपए है हम लोग के पास और x पुस्तक ये पहले खरीदता है, तो 20/x हो जाएगा औसत मूल्य। फिर 20 रुपये में क्या करता है, वो एक और ज़्यादा पुस्तक खरीदता है। ठीक है, तो इसमें कह रहा है औसत मूल्य अब उसका औसत मूल्य क्या हो जाएगा, 1 रुपया कम हो जाएगा। और इन दोनों में बुक्स का जो संख्या आया है वो इन दोनों का अंतर 1 आया है। ठीक है, जिस तरह से हम लोगों ने यहाँ पर एग्जांपल में देखा। तो ये समीकरण हो गया। इसको चाहे तो आप एक स्टेप सॉल्व कर सकते हैं एलसीएम लेकर, नहीं तो यहाँ पर भी छोड़ सकते हैं। ठीक है, या तो यहाँ पर रहने देंगे या एक स्टेप हम लोग सॉल्व करेंगे। तो 20 पौड़ी से कॉमन आ जाएगा, यहाँ पर एलसीएम लेंगे तो x × x + 1, ये इधर मल्टीप्लाई होगा और x इधर मल्टीप्लाई होगा, तो इधर आ जाएगा x + 1 और x चला जाएगा उधर, तो -x बराबर 1। तो यहाँ से x और x कैंसिल हो जाएगा और डिनोमिनेटर पार्ट को हम लोग राइट साइड में ले जाएंगे, तो मिलेगा 20, इधर हो जाएगा 20 × 1 20 और इसको उधर ले जाएंगे हम लोग, तो x × x + 1 × 1। तो यहाँ से हम लोग को मिल जाएगा 20 बराबर x² + x। ठीक है, एक स्टेप और सॉल्व कर लेते हैं, x² + x। 20 को राइट साइड ले जाते हैं तो माइनस में हो जाएगा और इधर बच जाएगा 0, तो लिख देंगे 0। तो ये हम लोग का समीकरण हो गया। या तो यहाँ छोड़ सकते हैं या यहाँ पर भी हम छोड़ सकते हैं, दोनों इक्वेशन जो है हम लोग का सही है। अब यहाँ तक हम लोगों को 1 और 2 नंबर में सिर्फ समीकरण बनाना था। अब इसके नीचे से 3 नंबर से क्या करना है, तो हम लोग को समीकरण बनाने के साथ साथ उसका वैल्यू भी निकालना है। जैसे यहाँ पर हम लोगों ने x जो नंबर था उसका नंबर क्या होगा वो नहीं निकाला, सिर्फ समीकरण निकाल के छोड़ दिया। लेकिन अब जो इक्वेशन आएगा उसमें हम लोग पहले समीकरण बनाएंगे फिर उसको सॉल्व भी करेंगे। तो इसमें 3rd नंबर क्वेश्चन जो है तीसरा,
ये कहता है कि 12 को ऐसे दो भागों में विभाजित कीजिए कि उनका गुणनफल 32 हो जाएगा। ठीक है, तो जैसे कि हम लोग 12 को अगर दो भाग में विभक्त करते हैं, जैसे पहले इसको थोड़ा सा समझते हैं। 12 को हमको दो भाग में विभक्त करना है। ठीक है, मान लेते हैं कि पहला भाग 4 होगा। ठीक है, तो दूसरा भाग क्या होगा, ऑब्वियसली क्या होगा, तो 8 होगा। तो ये 8 कैसे आया, अगर पहला भाग 4 है और दूसरा भाग हमको पता करना है तो क्या करेंगे हम लोग, सिंपली 12 में से ये जो टोटल है उसमें से हम लोग माइनस कर देंगे ये जो पहला भाग है उसको। ठीक है, तो आ जाएगा हम लोग के पास 8। इसी बेसिस पर हम लोग क्या करेंगे, अब 3 नंबरों को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन में क्या गिवन है कि 12 को दो भागों में विभक्त करना है। तो मान लेते हैं कि पहला भाग x है। ठीक है, तो पहला भाग जो है वो है x, तो दूसरा भाग क्या हो जाएगा, तो अभी तुरंत हम लोगों ने देखा था कि अगर जो टोटल दिया हुआ है और एक भाग दिया हुआ है, दूसरा भाग निकालने के लिए टोटल में से भाग को माइनस कर लेते हैं। तो यहाँ पर है हमारे पास एक भाग x है और टोटल है 12, तो दूसरा भाग क्या हो जाएगा 12 माइनस x। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि इन दोनों का गुणनफल, ये जो दो भाग है इन दोनों गुणनफल जो है 32 है। ठीक है, तो ये x इंटू 12 माइनस एक्स बराबर है 32। ठीक, अब इसको हम लोग को बस सॉल्व कर लेना है। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग को मिल जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 12x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 32 बराबर 0। इसको अरेंज कर लेते हैं हम लोग, तो एक्स स्क्वायर प्लस 12x माइनस 32 बराबर 0। अब यहाँ से आप लोग तीनों विधि लगा सकते हैं, या तो वर्ग पूरा करके हल कर सकते हैं, गुणनखंड विधि द्वारा हल कर सकते हैं, या श्रीधाचार्य नियम के द्वारा हल कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग करेंगे श्रीधाचार्य का नियम से हल, क्योंकि श्रीधाचार्य का नियम प्रत्येक जितना भी कोई भी दिया हुआ रहता है समीकरण, उससे सारा से श्रीधाचार्य नियम के द्वारा हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन हर एक इक्वेशन को गुणनखंड विधि द्वारा हम लोग सॉल्व कर नहीं सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग को मिल जाएगा माइनस बी, तो बी का मान कितना है 12 प्लस माइनस बी का स्क्वायर, तो 12 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 144 माइनस 4ac, तो यहाँ पर माइनस माइनस प्लस और 4 गुना 32, तो कितना हो जाएगा 4 दूनी 8 और 4 तिया 12, 128 डिवाइड बाय 2a, तो 2 इंटू माइनस 1। ठीक, तो माइनस 12 प्लस माइनस माइनस कर लेंगे, तो यहाँ से हम लोग को मिल जाएगा 16 डिवाइड बाय माइनस 1, तो यहाँ से माइनस 1 प्लस माइनस 16 का निकल जाएगा रूट से 4 और डिवाइड बाय माइनस 1। अब क्या कर लेंगे हम लोग, एक बार ऐड कर लेंगे और एक बार सब्सट्रैक्ट कर लेंगे, तो x बराबर कितना हो जाएगा माइनस 12 प्लस 4 बटे माइनस 1, तो यहाँ से मिलेगा माइनस 8 बाय माइनस 1, माइनस 8 बाय माइनस 1, तो माइनस 1 खत्म और आ गया 8, तो x का एक वैल्यू 8 हो गया। दूसरा वैल्यू अगर हम लोग निकालते हैं तो मिलेगा माइनस 12 माइनस 4 बाय माइनस 1, तो 12 4 कितना हो जाएगा 16। अच्छा, यहाँ पर 2 भी है तो 2 लिख लें, ये 2 हो जाएगा और 2 यहाँ से आ जाएगा हम लोग के पास 4, और यहाँ पर कितना आ जाएगा 16 बाय 2, तो ये x का मान आ जाएगा प्लस 8। ठीक है, तो x का हम लोग के पास 2 वैल्यू आ गया है, एक बार x का वैल्यू आ गया 4 और एक बार x का वैल्यू आ गया 8। अब दोनों वैल्यू को हम लोग यहाँ पर पुट करके देखेंगे तो पाएंगे कि दोनों बार आंसर जो है सेम ही मिलेगा। अगर x का मान लेते हैं, यदि x बराबर 4, ठीक है, यदि यहाँ पर x बराबर मान लेते हैं कि x का मान 4 हो, तो दूसरा भाग क्या हो जाएगा 12 माइनस 4 बराबर 8 हो जाएगा। उसी तरह से अगर हम लोग मानते हैं कि इसका पहला भाग जो है इसका 8 मान लेते हैं, ठीक है, अगर पहला भाग 4 ना मान के 8 माने तो दूसरा भाग क्या हो जाएगा 12 माइनस 8 और हम लोग को मिल जाएगा 4। ठीक है, तो दोनों कंडीशन में क्या देखते हैं हम लोग का आंसर जो आएगा वो 4 और 12 ही आने वाला है। ठीक है, तो आप वीडियो को पॉज करके या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बढ़ते हैं हम लोग 4 नंबर क्वेश्चन की ओर। तो 4 में 3 क्वेश्चन दिया हुआ है, तो इसको पहले हम लोग समझने का कोशिश करते हैं। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है 4 का 1, 2 क्रमागत पूर्णांकों का गुणनफल 3906 है, तो पूर्णांक निर्धारित करना है। तो जैसे ही 2 क्रमागत पूर्णांक बोलेगा, पूर्णांक क्या होता है आप लोग को पता होगा, पूर्णांक का मतलब होता है 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 एस ऑन टू इन्फिनिटी।
ठीक है। तो अगर पहला पूर्णांक हम लोग 1 लेंगे, दूसरा ऑब्वियस है कि 2 मिलेगा। अगर पहला पूर्णांक लेंगे 5, दूसरा ऑब्वियस है क्या मिलेगा, 6 मिलेगा। अगर पहला पूर्णांक लेंगे 100, दूसरा मिलेगा 101। तो हमेशा क्या देख रहे हैं कि लगातार पूर्णांक क्या होता है, 1 का अंतर होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग ले लेंगे पहला पूर्णांक, माना कि पहला पूर्णांक x है, तो अगर पहला x है तो दूसरा क्या हो जाएगा, जस्ट उसका अगला दूसरा पूर्णांक x+1 हो जाएगा, क्योंकि दोनों के बीच में, हर पूर्णांक के बीच में 1 का अंतर है। और क्वेश्चन कह रहा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, इन दोनों पूर्णांकों का गुणनफल जो है वो है आपका 3906, ठीक है। अब इसको आप लोग सॉल्व कर दीजिएगा, तो ये मिलेगा x² + x - 3906 = 0। यहाँ से सीधा चार्ट का नियम लगाइएगा या फैक्टराइजेशन मेथड लगाइएगा, आपको दोनों से x का वैल्यू मिलेगा और वहाँ से फिर नंबर मिल जाएगा। जो x का वैल्यू मिलेगा तो यहाँ पुट कर देना है, तो वो पहला मान होगा और उसमें 1 जोड़ देंगे तो दूसरा मान आपको मिलेगा, ठीक है। सिर्फ एक x निकालने से आंसर नहीं आएगा, x निकालने से सिर्फ पहला पूर्णांक आएगा और उसमें 1 ऐड कर देना है, दूसरा पूर्णांक आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर चूंकि धनात्मक सिर्फ पूर्णांक निकालने के लिए कह रहा है, ठीक है, तो आंसर जो है अगर x का मान इसमें आ जाता है 2/3, 4/3, मतलब अगर डिवाइड में आ जाए आंसर फ्रैक्शन में, तो वो आंसर कभी नहीं होगा। जब भी आंसर इसका आएगा तो 4, 5, 6, 10, 15 इस टाइप में इसका पूर्णांक ही आंसर हो सकता है, ठीक है। तो 4 का 2 है, 2 लगातार विषम पूर्णांकों का गुणनफल। अब इस बार दिया विषम पूर्णांक, तो विषम पूर्णांक आपको पता होगा, विषम पूर्णांक क्या होता है, 1, 3, 5, 7, 9, इस तरह से प्लस माइनस दोनों होता है इसमें भी। तो हर एक संख्या के बीच में अगर मान लेते हैं कोई संख्या हम 3 ले, तो अगला पूर्णांक क्या होगा, इससे जस्ट 2 ज़्यादा 5 हो जाएगा। फिर अगर कोई पूर्णांक मान लो हम लेते हैं 7, तो अगला पूर्णांक क्या मिलेगा, 9। इस तरह से अगर लेते हैं 101, तो मिलेगा अगला क्या, तो 103। तो इसी तरह से हम लोग हमेशा क्या देख रहे हैं कि जिस तरह से पूर्णांक, लगातार पूर्णांक के बीच में 1 का अंतर था, तो विषम पूर्णांक के बीच में हमेशा 2-2 का अंतर आएगा, ठीक है। इसी तरह से अगर सम पूर्णांक आता तो भी 2-2 का ही अंतर आता। जैसे कि अगर सम पूर्णांक आता तो पहला अगर 2 लेते तो अगला 4 होता, पहला अगर 100 लेते दूसरा क्या होता, 102, ठीक है। तो हमेशा 2 का अंतर उसमें भी आता। तो यहाँ पर हम लोग मान लेते हैं कि पहला विषम संख्या x और दूसरा जो अगला जो होगा जो भी, वो इससे जस्ट 2 स्टेप आगे होगा। यहाँ पे क्वेश्चन में फिर कह रहा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कि इन दोनों पूर्णांक गुणनफल 2499 है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x × x+2 = 2499। तो इसको भी आप लोग को सॉल्व करना है। पहले मल्टीप्लाई कर लेंगे x² + 2x, इसको इधर लाएंगे तो निगेटिव में आएगा 2499 = 0, ठीक है। तो सीधा चार का नियम आप लोग को लगा लेना है और सॉल्व कर लेना है। कैसे सॉल्व करेंगे, तो x बराबर -b, b की जगह पर यहाँ पे क्या है, तो 2 है, जो x में गुना होता है वही होता है b, -2 प्लस माइनस b का स्क्वायर, तो b का स्क्वायर हो गया 4 माइनस 4ac, तो 4 a की जगह पर है 1 और c का मान है माइनस में 2499 डिवाइड बाय 2a, 2 × 1। यहाँ से हम लोग को मिलेगा -2 प्लस माइनस रूट अंडर, ये हो गया 4 माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। अब इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम लोग 4 से, तो 9 चौके 36, 9 चौके 36 और 3 39, 24 चौके 96 और 3 97, और यहाँ आ जाएगा हम लोग के पास 2। तो ये फाइनली मिल जाएगा -2 प्लस माइनस तो हम लोग को मिल जाएगा यहाँ से -2 प्लस माइनस 4 प्लस 97 होती है, हो जाएगा आपका 9800 डिवाइड बाय 2, ठीक है। और बराबर यहाँ पर 2 का स्क्वायर, ठीक है। नीचे में हो गया 2 -2 प्लस माइनस यहाँ से 40, ये रूट में आ जाएगा मेरे ख्याल से